सोशल मीडिया पर फैली अफवाह का वार्ड पार्षद पूजा मंडल ने किया खंडन, पहुंची मौके पर। दरभंगा का वीआईपी रोड बना मौत का रास्ता, बारिश में खुले नाले में गिरे लोग। दरभंगा में महिलाओं को मिला मिथिला पेंटिंग से स्वरोजगार का मौका, डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन ने बांटे प्रमाण पत्र। बिहार के मनमोहन सरावगी बने ऑल इंडिया एग्रो इनपुट डीलर एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद में स्कूल कैबिनेट चुनाव का मतगणना हुआ संपन्न, चुने गए हेड बॉय और हेड गर्ल। दरभंगा के पलक हॉस्पिटल में नवजात बच्चे की मौत का मामला, परिजनों ने कंपाउंडर पर लगाया लापरवाही का आरोप। दरभंगा नगर निगम की वार्ड नंबर 5 की पार्षद पूजा मंडल बुधवार को फतेह अलीगंज पहुंची, जहां उन्होंने सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोपों का खंडन किया। देखिए, सोशल मीडिया का काम है आप प्रत्यक्ष रूप से सच्चाई दिखाने, आपके न्यूज़ का तहकीकात, न्यूज़ वाले का मेरा ये कहने का अर्थ है कि आप तहकीकात की बात कर रहे हैं, जबकि तहकीकात आपका ही निकाला जाए तो हमको लगता है कि आपको पूर्ण जानकारी नहीं है कि किस विभाग से किस विभाग कहाँ पे क्या काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप उसकी जानकारी उठाने के लिए चले गए। अगर आप जानकारी लेने के लिए गए और जनता के बीच समस्या देखे, क्या आप पार्षद से बात करना उचित नहीं समझे कि क्यों नहीं काम हुआ है, क्यों नहीं ढलाई हुआ है? और पार्षद पे इतना आसान है कि आप आरोप लगा देते हैं कि पार्षद को फायदा हुआ। ये तो जनता है, जनता ही बताएंगे कि पार्षद को क्या फायदा होता, नहीं फायदा। हाँ, पार्षद को फायदा होता है, मेरे लोग हमारे लिए खड़े होते हैं, मेरे लोग हमारा नाम लेते हैं और हमारे खुशी में, हम उनके खुशी में खुश होते हैं, वो हमारे खुशी में खुश होते हैं। मेरे लिए तो यही उपलब्धि होती है। इसके बाद कदम उठा रहे हैं, निंदा है और बोर्ड में भी हम अपनी इस बात को रखेंगे। आशा करते हैं कि सभी मीडिया बंधु जैसे बोर्ड की बैठक में रहते हैं और उनको जानकारी नहीं है कि विभाग से ही इस तरह का लेटर आ गया है कि जो काम जहां पे हो चुका है उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया जाए। तो हम चाहेंगे कि उसको बोर्ड से भी जानकारी प्राप्त हम करवाएं। दरभंगा शहर का वीआईपी रोड एक बार फिर जलजमाव और बदहाल व्यवस्था की वजह से चर्चा में आ गया। लहरियासराय स्थित +2 एमएल एकेडमी स्कूल से लेकर RN मिश्रा बालिका विद्यालय तक की सड़क हल्की बारिश में पूरी तरह पानी में डूब गई है। सड़क और खुले नाले में फर्क करना मुश्किल हो गया। RNM गर्ल्स स्कूल कितनी दिक्कत है, कब से पानी लगा ये? बहुत, अभी कल भी बारिश हुई, आज भी बारिश हुई, इस वजह से हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और ऊपर से हम लोग NCC स्टूडेंट है, इसलिए हम लोग को रोज स्कूल आना पड़ता है, तो इस वजह से हम लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। कपड़ा वगैरह भी खराब हो जाता है, पूरा जूते वूते कपड़े वपड़े सब कुछ। कहाँ मेडिकल रूट है यहाँ, मतलब बहुत जगह के मरीज सब आते हैं। आज सारा दरभंगा में ही है, विधायक है, गोपाल जी ठाकुर है, सांसद है, और उसके बाद भी बावजूद ये रोड का हाल देख लीजिए। कह रहा है दरभंगा विकसित हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा दरभंगा जिला में। पानी की समस्या देख लीजिए, नाला रोड का समस्या देख लीजिए सर। कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में सर। टेम्पू जाता है, मरीज गिर जाता है, ऑटो पलटी हो जाता है। कौन सा रोड है ये जो आपको जो है मुख्य सड़क है, ये जो लहरियासराय से लेके बेता तक स्टेशन रोड मुख्य सड़क हो गया। ये सबसे दरभंगा जिला में सबसे व्यापी रोड खराब है, सबसे व्यापी रोड खराब है, ताकि यहाँ मेडिकल लाइन है, इसीलिए सबसे खराब। इसको रोड अच्छा होना चाहिए यहाँ का रोड। मांग करना चाहेंगे सर? हम लोग यही चाह रहे हैं कि रोड जो चौड़ीकरण कर दे, रोड बहुत अच्छा से अच्छा रोड बना दे यहाँ। दरभंगा के सुंदरपुर बीरा स्थित वार्ड नंबर 2 में डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन द्वारा आयोजित निःशुल्क मिथिला पेंटिंग प्रशिक्षण शिविर का समापन प्रमाण पत्र वितरण के साथ हुआ। 2 माह तक चले इस प्रशिक्षण शिविर में 24 महिलाओं को मिथिला पेंटिंग की पारंपरिक और आधुनिक डिजाइनिंग का प्रशिक्षण दिया गया। आज बड़ा ही खुशी का क्षण है। डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के नेतृत्व में यहाँ पर माताएं बहनों के बीच एक प्रशिक्षण मिथिला पेंटिंग का किया गया और जिसका आज जो है समापन है और इसमें आज सर्टिफिकेट वितरण किया गया है। हमारी माताएं बहनों को स्वावलंबी बनाने के लिए और मिथिला का कल्चर को काफ़ी आगे बढ़ाने के लिए ये जो उद्देश्य है डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन का, इसको मैं इनके नेतृत्व में इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार अभिनंदन। क्योंकि आज समाज सेवी दुर्गानंद झा के आवास पर
हमारे वार्ड नंबर 2 के पार्षद प्रतिनिधि भगवान लाल ठाकुर और हम लोग मिलकर जो है बच्चों के बीच में हम लोगों ने सर्टिफिकेट का वितरण किया है। ये से समाज में काफ़ी हर्ष और उल्लास का माहौल है। धन्यवाद सर। ये बच्चियों में बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे वार्ड नंबर 2 में विगत कई वर्षों से लगातार सिलाई का, कढ़ाई का, हमारे मिथिला पेंटिंग का डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा निःशुल्क व्यवस्था है। यहाँ पर शिक्षकों के द्वारा यहाँ पर सिखाई जाती है। नई दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया एग्रो इनपुट डीलर एसोसिएशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं वार्षिक आम सभा में बिहार के वरिष्ठ कृषि आदान व्यवसायी मनमोहन सरावगी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित किया गया। बैठक में महाराष्ट्र के मनमोहन कलंत्री को राष्ट्रीय अध्यक्ष और गुजरात के प्रवीण भाई पटेल को राष्ट्रीय महासचिव चुना गया। संगठन देश भर के 4 लाख से अधिक कृषि आदान व्यापारियों से जुड़ा हुआ है और किसानों एवं व्यापारियों के हितों के लिए कार्य करता है। निर्वाचन के बाद मनमोहन सरावगी ने कहा कि वे किसानों और कृषि व्यवसायियों की समस्याओं को लेकर सरकार के समक्ष मजबूती से उठाते रहेंगे। उन्होंने उर्वरक वितरण व्यवस्था में सुधार और गुणवत्तापूर्ण कृषि सामग्री उपलब्ध कराने को संगठन को प्राथमिकता बताया है। दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद में आयोजित स्कूल कैबिनेट चुनाव को लेकर आज मतगणना की प्रक्रिया पूरी की गई है। 4 मई को हुए इस चुनाव में छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपने प्रतिनिधियों के लिए मतदान किया था। वहीं आज स्कूल परिसर में वोटों की गिनती के बाद हेड बॉय और हेड गर्ल पद के विजेताओं की घोषणा की गई है। पहले तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये जो हमारे यहाँ 4 मई को जो इलेक्शन हुआ था दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद में स्कूल कैबिनेट 2026-27 एकेडमिक ईयर के लिए, इसमें 4 हाउस का कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना था और उसके बाद हेड बॉय एंड हेड गर्ल के लिए सिलेक्शन था। तो टुडे वाज द काउंटिंग और आज जो गिनती हुई है, सुबह से गिनती चल रही थी और उसके परिणाम इस प्रकार हुए हैं कि रेड हाउस ऋषिका हैज़ बीन सेलेक्टेड। ऋषिका फ्रॉम रेड हाउस हैज़ बीन इलेक्टेड एज द कैप्टन एंड द वाइस कैप्टन वी हैव हियर इज अनमोल. Rishika is from class 9. Then blue house captain we have Parimal and we have vice captain for blue house is Abda Khan. Green house we have Divyank, captain is Divyank and Princess is vice captain, and from yellow house we have Shakshi captain and we have vice captain Jishan. This was the 4 house captain and vice captain which has been elected by the students only, and in the head boy no one stood against he was unopposed, he was not elected, he was selected because the nomination जो उनके खिलाफ दिए थे हेड बॉय के, उन लोगों बाकी बच्चों ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। तो इनोनिमसली ये हेड बॉय जो है हमारे लक्ष्य क्लास 10 के, वो हेड बॉय के लिए सेलेक्ट हो गए। और हेड गर्ल के लिए बहुत टफ कंपटीशन था जिसमें सगुन और कीर्ति दोनों कॉन्टेस्ट कर रही थी क्लास 10 की। इसमें वोट के राइट्स जो थे वो सिर्फ हमारे टीचर्स को दिए गए थे और मैनेजमेंट के लोगों को दिए गए थे। दरभंगा सदर थाना क्षेत्र के सोनकी रोड स्थित पलक हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 1 माह के नवजात बच्चे का मौत का मामला सामने आया। घटना के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल के कंपाउंडर बबलू कुमार पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। हम लोग 9 बजे आए बच्चा के लेके ढोईघाट पलक हॉस्पिटल में। तो हमने पहले पूछे डॉक्टर साहब कहाँ हैं, तो उन्होंने कंप्यूटर ने बोला डॉक्टर साहब 1 घंटा के अंदर में आ रहा है। तो आपने तब तक बच्चा को ट्रीटमेंट कराइए, डॉक्टर साहब आ रहा है, तो ठीक है करिए। तो बच्चा को ट्रीटमेंट किया वो ऊपर में लगाया भाप लगा के, उसके बाद दवाई लिख के दिया, दवाई उसको दिए, 5 दवाई नहीं दी, उसको दवाई दी ला के। तो दवाई नहीं हमने ला के दिया, तब बच्चा को आराम से दवाई किया। तो लास्ट में हमको बोला कि आपको बच्चा का तबीयत सीरियस हो गया, तो आपको लोग बच्चा लोग ऑक्सीजन हमको लगाइए, ड्रग लगाइए ऑक्सीजन, ठीक है। फिर वही के बाद बोलता है बच्चा का आपको शीशा में भर्ती करना पड़ेगा।
हमने ये बात बोले शीशा में भर्ती करना पड़ेगा, मतलब यहाँ होगा कि ला के लेके भागे रहूँगा, नहीं तो सुविधा यहीं पड़ी है। ठीक है, तो शीशा में डालिए बच्चा को शीशा में ले गया, शीशा में बच्चा को 10 मिनट में रहा 10 मिनट के बाद बोला बच्चा आपको सही है, मतलब चारना हो गया सुधार। ठीक है, डॉक्टर ने बोला। और फिर 10 मिनट के बाद जब बच्चा फिर मर गया तो हमको बाहर निकाल के दे दिया कि बच्चा जल्दी लेकर भागिए रहूँगा। हमने बच्चा के इसको हाथ दिए, बच्चा कुछ कैसे नहीं है, हम कहा लगा। हमको मिला है 2:30 बजे के आसपास, इलाज के क्रम में एक नवजात शिशु का मृत्यु हो गया। उस जानकारी के आधार पर हम यहाँ आए और परिजन से बात हुआ। उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब नहीं थे और यहाँ कोई कंपाउंडर है जिसका नाम है, वहीं इलाज कर रहा था और उसी इलाज के क्रम में बच्चा का देहांत हो गया, मृत्यु हो गया। तो कुछ समय के बाद वो कंपाउंडर भाग गया।